ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर इंदौर से है, जहां इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन IITE वैश्विक और घरेलू यात्रा अवसरों को प्रदर्शित कर रहा है। ये एग्जीबिशन 20, 21, 22 मार्च यानी 3 दिन तक आयोजित की जाएगी। ये आयोजन ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेलवे और संबंधित उद्योगों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डेस्टिनेशनों, होटल्स और रिजॉर्ट्स, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल सर्विस प्रदाताओं का विविध मिश्रण देखने को मिलेगा, जिससे आगंतुकों को अवकाश और व्यावसायिक यात्रा विकल्पों का व्यापक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रदर्शनी में राजस्थान टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, तेलंगाना टूरिज्म जैसे राज्य पर्यटन बोर्ड इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही थॉमस कुक, रेन क्रूज एंड ट्रैक्स भूटान सहित कई प्रमुख ट्रैवल एजेंसियां और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए अनुराग गुप्ता, डायरेक्टर IITE, ने कहा कि IITE का उद्देश्य एक मजबूत और सुलभ प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जो यात्रियों को सीधे पर्यटन बोर्ड्स, टूर ऑपरेटर्स और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स से जोड़ता है। बताते चले कि प्रदर्शनी के दौरान आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और जैसा कि अभी अगर इंडियन टूरिस्ट की भी बात करें तो इंटरनेशनल कम हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक पे जो जाने वाला है रुझान बड़ा है। सर, मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को लेकर क्या नवाचार कर रही है? इस बात में क्या नया देखने को मिलेगा? लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, नया कुछ मिलेगा? मध्य प्रदेश टूरिज्म पिछले काफी सालों से बिल्कुल टूरिज्म के प्रति काफी सजग है, और आप जैसे देख भी रहे हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो वर्ल्ड टूरिज्म के मैप में एक अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है। भले ही वो रिलीजियस टूरिज्म हो, भले ही वो वाइल्ड लाइफ हो, कल्चर हो, हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली डे बाय डे बहुत अच्छा एक अपना स्तर बनाए हुए हैं। और आगे और जो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के कार्य, वो एक बहुत अच्छी स्थिति पे हमारे टूरिज्म को लेके जा रहे हैं। सर, IITE का क्या उद्देश्य है? IIT इस तरह के जो इवेंट्स यहाँ हमारे शहर में हो रहे हैं, इनका उद्देश्य टूरिज्म प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना और इजी सेलेबल और कॉन्फिडेंटली सेलेबल बनाना है। आपका नाम? मैं हेमेंद्र सिंह जादौन, चैप्टर चेयरमैन, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर, केरला से है, क्या कहेंगे केरला टूरिज्म को लेकर? आप केरला टूरिज्म तो आप लोग जानते हैं कि वो अच्छी तरह जाता है केरला टूरिज्म। केरला में तो हमारे यहाँ टूरिज्म के सभी एरिया हम कवर कर सकते हैं। वो आप कोविड के बाद ही गेस्ट थोड़ा नॉर्मल से भी अभी थोड़ा है गेस्ट, नॉर्थ से ही बड़ा गेस्ट आता है। केरला स्टेट पर तो अब मूवियाँ भी बनने लगी और काफ़ी चल भी रही है, चाहे केरला स्टोरी हो, केरला स्टोरी 2 हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो मुझे मालूम नहीं है इसको। सर, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति चल रही है, युद्ध चल रहा है, कई स्थानों पर अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में टूरिज्म को पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, खासकर इंडिया के अलग अलग राज्यों में? नो डाउट फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए एडवांटेज क्या है? अभी हमारा ऑफ सीजन धीरे धीरे अप्रैल ऑनवर्ड चालू हो रहा है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक वैसे भी हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना, हार्डली 10 to 15% ही रह जाते हैं, और इस इफेक्ट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमको, जो अगर यही इफेक्ट हमारा नवंबर ऑनवर्ड होता तो। क्योंकि नवंबर से लेके मार्च तक हमारा पीक पीरियड रहता है, जब हमारे इनबाउंड क्लाइंटेल आते हैं पूरे, और वो इनबाउंड आता है, राजस्थान आता है, केरला आता है, नॉर्थ में आता है, तो वो जो हमारा इफेक्ट है वो इफेक्ट इतना नहीं है। हाँ, नो डाउट इफेक्ट तो है, इफेक्ट हमारे डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल का तो छोड़े, डोमेस्टिक में भी इफेक्ट है, बट उतना नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि होगा, इतना नहीं है। सर, गुजरात से आप हैं। हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात के टूरिज्म को लेकर संबंधों के बारे में क्या है? सर, गुजरात और मध्य प्रदेश का संबंध टूरिज्म में बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में 3 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और MP। इन तीनों का अगर हम ट्रायंगल लें तो मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग हमारे इसी में है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों स्टेट हमारे लिए हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग हिंदू आजकल अगर आप कोविड के बाद देखिए तो मैक्सिमम पब्लिक जो विजिट कर रही है रिलीजियस में विजिट कर रही है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पे जा रही है। अगर आप अभी भी इतना सब क्राइसिस होने के बावजूद भी रिलीजियस के जितने भी डेस्टिनेशन है सब फुल जा रहे हैं। लेजर में जरूर इफेक्ट पड़ा है, बट रिलीजियस में कहीं भी इफेक्ट नहीं है।
तो गुजरात और एमपी का जो रिलेशन है बहुत अच्छा रिलेशन है टूरिज्म के मामले में। वहाँ के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं। सर, विश्व के कई देशों की जो परिस्थितियां हैं, वॉर्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से, ऐसे में भारत के टूरिज्म को लेकर, खासकर विदेशी टूरिज्म को लेकर कितना फर्क होता है, कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप जैसे पूछ रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आने वाले की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड, एक पर्टिकुलर एरिया में युद्ध चल रहा है जिससे आवागमन अगर उसके थ्रू हो रहा है तो वो बिल्कुल अफेक्ट किया है। आज आप यूरोप से आने वालों की सर, IIT का एक एग्जीबिशन हुआ है, कई राज्यों से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहेंगे किस और सर ऐसा है, हमने इंदौर में 2007 में शुरू किया था। नभे प्रचाल सबसे पहला था, उसके बाद हम बास्केटबॉल आए। ये तब से 2022 तक चलता रहा। फिर हम इस साल 2026 में हमने इसको फिर रिवाइव किया और अब फिर ये चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं जो इंदौर का बताता हूँ, इट इज यहाँ से पुराना नाता है। मेरे मामा भी यही हैं, तो इसीलिए आई कीप कमिंग टू दिस प्लेस, इज अ डॉक्टर हियर एंड द अमाउंट ऑफ जो जनरल पब्लिक है वो बहुत आती है यहाँ पे, और हमें वो सबसे अच्छा लगता है। और बिजनेस सारे लोगों को मिलता है, और जो लोकल एजेंट्स हैं उनका इंटरेक्शंस होता है, सारे जितने लोग आए हैं, तो उससे मार्केट में एक उठाव आता है ऑन ट्रैवल। सर, कौन से राज्य से एग्जीबिशन? हमारे पास राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला, ये 5 राज्य हैं इस बार। और इंटरनेशनल में हमारे पास आपका भूटान से लोग हैं, अंडमान से हैं, ये है पूरा। सर, कई देशों में जो वार की स्थिति चल रही है, जिस तरह की स्थिति पूरे विश्व में चल रही है इस बार, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, कितना टूरिज्म पर फर्क पड़ रहा है इससे, जो खासकर विदेशी टूरिज्म को लेकर बात करना करें? इसका रिप्लाई कहाँ गए हमारे हेमेंद्र साहब? हेमेंद्र जी कहाँ हैं? फोन पे हैं, आप देंगे? आपका नाम परिचय सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।